जब 6 महीने का डिज़ाइन जो बना था सबसे पहले, है ना, जब हम लोग ये अध्ययन शिविर शुरू किए थे, तो उन्होंने, बाबा जी ने जो हमको मार्गदर्शन दिया था वो ऐसा था कि ये सह पठन का डिज़ाइन है ना। प्रबोधक की ज़रूरत शिविर में होती है जब नए नए शिविरार्थी आते हैं, तो क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें खोल के बतानी होती है ना, नहीं तो पकड़ में नहीं आती है बात, ऐसा मानते हैं अपन। और अध्ययन शिविर में वो लोग आए जो शिविर मतलब जो जिनको स्वीकृत हो गया है, मतलब वो समझ में आ गया है, ऐसी अपेक्षा नहीं है, मतलब बस स्वीकार हो गया है, हाँ भाई ये चीज़ कुछ है जो मुझे समझनी है। तो मेरे को लगता है स्वीकृत होना ही पात्रता है अध्ययन शिविर में आने के लिए। तो अध्ययन शिविर का जो डिज़ाइन है वैसे वो है सह पठन का, कि जैसे आप लोग इतने शिविरार्थी हैं, है ना, आप लोग उसको पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे और फिर जो भी समझ रहा होगा वो सब एक दूसरे को समझाएगा, है ना, और ऐसे करके खुलते जाएंगे हम। लेकिन जब फिर दूसरा शिविर हुआ ना, क्या हुआ, पहला शिविर हमारा हुआ था तो चूँकि हम लोग सब 10-15 साल से जुड़े हुए लोग थे, तो हमारे को बहुत सारे शब्द क्लियर थे, क्योंकि बाबा जी के मुंह से ही हम लोग इतनी बार सुन चुके थे, तो हम लोग सहपठन कर लिए। लेकिन जब पहला बैच आया था तो उसमें सब नए लोग थे, तो उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट आई थी कि भाई हमको एक प्रबोधक की आवश्यकता है। तो फिर वहाँ ये डिज़ाइन बना था कि 3 बार आप लोग, मतलब एक बार सब साथ में पढ़ेंगे, फिर एक बार एक प्रबोधक उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे जहाँ ज़रूरत लगेगी वहाँ, और बाकी 2 टाइम फिर आप लोग अपना सेल्फ स्टडी करोगे। तो प्रयोजन ये है कि हम स्व अध्ययन करने के लिए तैयार हो जाए, है ना, मतलब यहाँ पर आपको एक वातावरण मिलेगा और कुछ समय के लिए सानिध्य भी मिलेगा कि भाई हम कुछ हमारे डाउट्स हैं जो हम आपस में नहीं कर पा रहे हैं, तो उस डाउट को आपको ही क्लियर कर दो। लेकिन बाकी फिर 2 टाइम जो पढ़ना है वो मतलब अपने आप में पढ़ना एक बार, और एक बार और हो सकता है कि जैसे आपका मन हो कि हम इन 3-4 लोगों के साथ बैठ के पढ़ें, तो उसमें भी आपकी स्वतंत्रता रहे कि भाई मेरे को किन के साथ बैठ के पढ़ना है ना, किन के साथ डिस्कशन करना है। तो मतलब कुल मिला के ये बोलना चाह रहे कि हमारे अंदर प्रसन्नता रहना बहुत ज़रूरी है ना। तो प्रसन्नता तभी रहेगी जब कुछ चीज़ों में हमको ये रहेगा कि हाँ यहाँ ऐसा हो रहा है जो मेरे को स्वीकार है, यहाँ ऐसा, और हर जगह वो नियम ना आ जाए, ठीक है ना। तो जो ये बना कि भाई प्रबोधक आए और जो गोष्ठी, ये सिर्फ इसलिए सहयोग के अर्थ में बनी, लेकिन जो मुख्य डिज़ाइन है वो ये है जो हम आपके सामने अभी रखें, कि कोशिश ये हो धीरे धीरे, ज़रूरी नहीं है कि एक ही बुक में ये कोशिश हो जाए, पर धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें कि इस वातावरण में हमारा अभ्यास ये हो जाए कि मैं अकेला भी इसको ध्यान से पढ़ सकता हूँ, है ना, मतलब क्योंकि हमको अपनी कल्पनाशीलता लगानी है अर्थ में, तो ध्यान तो हमको ही देना है ना। तो समझने के लिए तर्क के उसके लिए हम मिले, बात करें, सब करें, लेकिन एक बार जब हम पढ़ें तो हम खुद इसको पढ़ सकें, और वहाँ हमको अगर कुछ कम ज़्यादा लगता है तो दूसरे दिन वापस प्रबोधक से पूछ लें, ठीक है ना। तो ऐसा एक डिज़ाइन इसका बनता है, पर चूँकि जैसी आवश्यकता पड़ी कि भाई हमको गोष्ठी की भी ज़रूरत है ना, सानिध्य की ज़रूरत है, तो ऐसे हो गया। तो हम लोग बस आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो गोष्ठी हो रही है ना, ये आप सबको कितनी आवश्यक लग रही है, कितनी उपयोगी लग रही है ना, कैसा लग रहा है कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप अपने आप में पढ़ सकते हैं या इसका कोई और डिज़ाइन होना चाहिए। तो खाली गोष्ठी को लेकर आप सब क्या सोचते हैं, है ना, तो इसके लिए हम लोग आप लोग से जानना चाहते हैं, है ना। तो कल हमारी वही बात हुई कि मेन डिज़ाइन तो यही है कि 4 बार पढ़ें, है ना, एक बार कोई जो भी एक बुक के लिए जो भी एक प्रबोधक निश्चित किए गए हैं वो आपके साथ बैठेंगे सहयोग के लिए, है ना, और फिर आप लोग अपने ग्रुप में जैसा आपको लगे
क्योंकि देखो अभी हम इतने समझदार नहीं हो गए हैं, है ना, कि हम सबके प्रति हमारे अंदर स्वीकृति का भाव हो। तो अपने को किसी आदर्शवाद में भी नहीं जाना है, जो है वैसा स्वीकार करना है। तो जिनके प्रति हमको लगता है कि हाँ भाई यहाँ मेरे को समझ आएगा, इनसे मैं समझ आएगा, ऐसा होना चाहिए, तो वो चीज़ में अब यहाँ पर अपन एक फ्रीडम दे सकते हैं। हाँ, तो अब आप लोग थोड़ा सा ना, आप लोग क्या सोचते हो, और मैं बोल रही हूँ कि स्वयं स्फूर्त जो आंसर आए ना, तो हमको अपनी स्वीकृति के आधार पे आगे बढ़ना है। तो आप लोग की सबकी एक बार वो पता चल जाए। हाँ हाँ, आपसे शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो दे बेटा जी, तो बेटा जी से दे दो। हाँ, जो भी आप सोचते हो उससे एक मत निकल के आ जाएगा। मुझे लगता है गोष्ठी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम खुद के निष्कर्ष बने होते हैं उस चीज़ में, जब हम पढ़ रहे हैं एक चीज़, और तो वो अलग अलग डायमेंशन से एक तरह से समझने को मिलता है, और फिर उसमें और भी चीज़ें जुड़ती जाती हैं जो निष्कर्ष हम बनाए हुए होते हैं, तो उससे समझ में आता है कि हम कहाँ पे गलत है और कहाँ पे सही हैं। तो गोष्ठी भी होना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे को भी लगता है गोष्ठी तो होना चाहिए, ठीक है, मगर मेरे को इसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम पहले दिन पुस्तक पढ़ते हैं तो उसके बाद जब स्वाध्ययन करते हैं तो कुछ पेज, जैसे 15 पेज पढ़े तो 15 पेज में गोष्ठी में 15 पेज की कुछ चर्चा होनी चाहिए कि भैया हमको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, वो गोष्ठी में आपस में होना चाहिए। फिर प्रबोधक के सामने वही वाला पेज फिर पढ़ना चाहिए। तो मेरे को लगता है अभी हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, अभी हम सीधा यहीं पर आके पढ़ते हैं, तो उससे अच्छा ये रहता है कि होगा कि पहले जब पुस्तक पढ़े हम, जैसे मान लीजिए 2 सेशन में हम पढ़ रहे हैं, 9:30 से 11, फिर 11:30 से 1 बजे तक हमने पढ़ा, मान लीजिए 50 पेज पढ़ लिए, तो कुल मिला के हम डिवाइड कर दें पेज को कि भाई हमारे इतने दिन में इसको ख़त्म करना है, मान लो तो पहले दिन जो हम स्वाध्ययन करें उतने पेज का अध्ययन कर लें, 15 पेज का मान लीजिए, और 15 पेज के ऊपर चर्चा भी गोष्ठी में हो, और फिर वो प्रबोधक से भी फिर उसी विषय पे जो हमको मान लो कुछ जो हमारे जो वो सॉल्यूशन निकल ही जाएगा, जो नहीं निकलेगा वो फिर प्रबोधक के सामने भी वो हो जाएगा। वो तो ऐसे डबल टाइप का रिवीजन हो जाएगा, और फिर उसी को फिर हम फिर से भी पढ़ लें। गोष्ठी तो सही लगता है, क्योंकि उसमें हम लोग जो समझे हैं वो बताते हैं, तो उसमें गलती रहती है तो वो पता लग जाती है। लेकिन उसमें एक चीज़ लगता है कि वो उसमें वो मतलब जो बुक है उसको वो सेंटर में नहीं होती ज़्यादातर, वो ज़्यादातर जो ऐसे बातें होती हैं जो जैसे आप जो बोलती हैं वो ज़्यादातर सेंटर में होती, तो जैसे बुक को भी सेंटर में रखना चाहिए तो ज़्यादा। दीदी गोष्ठी तो होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने में देखता हूँ कि गोष्ठी के बजाय मैं अगर बुक को रीड कर रहा हूँ, तो जैसे हमने आज सुबह से लेकर शाम तक रीड कर लिया, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि जब खाना खाने का जो टाइम है तो उस चीज़ को मैं अपने में सोचूं उस चीज़ को, तो वो मेरे को टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा इशू है। मैंने पिछले 4-5 दिन से गोष्ठी अटेंड नहीं किया है, तो मैं चाहता हूँ मुझे सोचने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिले। तो गोष्ठी का टाइम में अगर मेरे ख्याल से बाकी लोग के लिए तो वो टाइम ठीक है, मुझे वो टाइम जमता नहीं है। गोष्ठी का तो ठीक है प्रोग्राम, और रंजन भाई ने बहुत कुछ अच्छी तरह बताई दी बात। मैं एक सोचता हूँ कि जैसे गोष्ठी होती है और गोष्ठी में अपने कुछ प्रश्न सब मित्रों से बैठ कर के हल हो जाते हैं, उससे संतुष्टि हो जाती है, तो उसी प्रश्न को दूसरे दिन प्रबोधक जी के सामने रखना शायद ठीक नहीं, कि थोड़ा समय फिर ज़्यादा खिंच जाता है। यदि उस प्रश्न के उत्तर से संतुष्टि नहीं है और कुछ असमंजस की स्थिति है तो ही वो रखा जाए, क्योंकि वो अपना कोर्स भी थोड़ा लेंथी है और उसको बहुत ढंग से सब शब्दों को उनको समझना भी ज़रूरी है। इस हिसाब से थोड़ा इतना सा गोष्ठी में परिवर्तन गोष्ठी में हम लोग कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे भी लग रहा है गोष्ठी तो सार्थक हो ही रही है, और इसमें जो हम छोटे समूह में कुछ बात जो चर्चा रख पाते हैं, हमारी शेयरिंग जो होती है वो एक बड़े समूह की महिमा अलग रहती है, उसमें हम नहीं कर पाते हैं, तो इस अर्थ में अच्छी सार्थक है। मेरे हिसाब से तो गोष्ठी परस्परता में जिसको जहाँ स्वीकृति बनी है वहाँ टाइम मिले तभी कर सकते हैं, वैसे टाइम की कोई इसमें पाबंदी नहीं होनी चाहिए, मेरे ऐसी स्वीकृति है। जी, तो
मेरे ख्याल से भी जैसे कि मतलब मुझे भी गोष्ठी जो है काफ़ी सार्थक लग रही है, क्योंकि दिन भर में जो भी समझ में आया है, नहीं आया है, उसको शेयरिंग करने से ना उसके ऊपर और अच्छी क्लैरिटी बनती है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ समझ में नहीं आया तो सब जब समझाते हैं छोटे ग्रुप्स में, जैसे भैया बोल रहे थे ना, तो छोटे ग्रुप्स में होने के कारण ऐसा होता है कि ना हम आपस में और अच्छे से बात कर पाते हैं। जैसे कि कल जब आपने वो प्रयोजन वाला कहा था, तो कल गोष्ठी में जब उसके ऊपर डिस्कशन हुआ तो काफ़ी अच्छा हो पाया। तो और जो भरत अंकल जी ने भी कहा टाइम का, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें अगर लिमिट ना हो कि इतनी देर ही करनी है और उससे ज़्यादा नहीं करनी है, इससे कम नहीं करनी है, तो जितने लोग बैठना चाहें और कंटिन्यू करना चाहें उतना कंटिन्यू कर लें। और मतलब उसको एकदम फिक्स कर रखने की ज़रूरत नहीं है, पर गोष्ठी रहना मुझे लगता है कि काफ़ी इफ़ेक्टिव रह रहा है। मुझे भी लगता है कि गोष्ठी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे भैया ने बोला कि हम सुनते रहते हैं तो हमको लगता है कि समझ में आ रही है चीज़ें, लेकिन जब हम व्यक्त हो पाते हैं, गोष्ठी में शेयरिंग कर पाते हैं, तब फिर हमको लगता है कि हमारे अंदर मतलब कितना हम समझें और कितना और उसमें काम करने की, विश्लेषण करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि गोष्ठी सार्थक है। और दूसरी चीज़ है कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि बाकी लोगों के साथ हम डिस्कशन का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि इस टाइम पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसलिए मेरे गोष्ठी तो मुझे सही लगती है। जी, गोष्ठी तो होनी चाहिए दीदी। उसमें क्या होता है कि जो सामान्य शब्द जैसे भैया जी पूछते हैं कभी कभी कि इसका क्या मतलब है, तो वो काफ़ी समय फिर सुबह के समय में बच जाता है। जो सामान्य मतलब छोटे मोटे ही अर्थ रहते हैं उनके। और एक जो सबसे अच्छी चीज़ मैं देख पाता हूँ गोष्ठी का मतलब ये है कि परस्परता में हम वाकई में जी पा रहे हैं, नहीं जी पा रहे, और एक मित्र का संबंध और एक शिष्य संबंध का जो मूल्य है वो निर्वाह कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। भले ही भ्रमित अवस्था में भी है, लेकिन कम से कम सुनने की हमारी योग्यता बन पा रही कि नहीं बन पा रही एक सेम स्टेटस के आदमी के साथ, क्योंकि वो भी शिष्य ही है, हम शिष्य हैं। वो तो मित्र लेवल का जो भाव है सम्मान का, तो हम वाकई में उसको दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे, या खाली एक औपचारिकता बस उसके साथ बने हुए हैं। तो वो इसके लिए उस भाव तक पहुंचने के लिए गोष्ठी बहुत अच्छी चीज़ है। तो गोष्ठी में जहाँ मैं कुछ सुन नहीं पाई, मतलब यहाँ बड़े सभा में, तो वहाँ पर ना उस बातों में ध्यान जाता है और कुछ नई बातें भी पता चलती। कई बार इधर उधर ध्यान रहता है, सुन नहीं पाते। तो मैं लगता है कि पूरा हो पाया, दिन भर का सार्थक हो पाया। गोष्ठी तो दीदी अच्छा ही है, क्योंकि मैं जैसे यहाँ अपन कर ही पाते हैं, और वहाँ यहाँ जो पढ़े हैं, मान लो उस चीज़ का एक शेयरिंग होता है, तो वो अभिव्यक्त होने का मिलता है वहाँ पर, तो वो चीज़ें तो अच्छी ही लगती हैं। साथ ही साथ परस्परता जो है वो सबकी जो मिलती है वो एक अध्ययन के लिए भी अच्छा ही लगता है। मतलब कि वो चीज़ें हमको एक प्रेरणा मिलती है उससे कि वो उस चीज़ को समझ पाया, उसको बता पाया, मैं कुछ चीज़ को बता पाया। तो एक सब लोग जो बैठते हैं हम लोग, वो अच्छा है मतलब उस चीज़ के लिए। दीदी गोष्ठी के समय तो हमारी उपलब्धता नहीं रहती है, बाकी समय तो मैं रहता हूँ। जो भी डाउट है लगभग क्लियर ही हो जा रहा है। हमें लगता है कि बुक पढ़ने का अभ्यास रहेगा तो बाकी डायरेक्ट तो हो पा रहा है सब कुछ सही। बाकी लोग तो जैसा बता रहे हैं ठीक। दीदी गोष्ठी तो मेरे दृष्टिकोण से लगता है कि मेरे को बहुत मदद कर रहा है, क्योंकि इनसे जो भैया लोग भी रहते हैं गोष्ठी में, तो उनके जो बात है, उनके जो रखने का तरीका, उनके जो व्यवहार है और उनको देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं हमको प्रेरणा तो मिलती है। इस दृष्टिकोण से मुझको लगता है कि होना ही ठीक। गोष्ठी का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा मुझे। जो चीज़ यहाँ बच्चों में इधर ध्यान भटक जाता है वो गोष्ठी में पूरा हो जाता है। और भैया जैसे सभी भाई बहन बताते हैं तो किस किस तरीके से समझे ये भी समझ में आता है। जो समझ में नहीं आता ये भाई इस तरह से बताते, उस तरह से बताते, तो ऐसे में पकड़ में आ जाता। गोष्ठी तो सार्थक है दीदी जी। अभी तक मुझे कोई समस्या नहीं आई और शायद आगे भी नहीं आएगी जी। मुझे भी ठीक लगी, लेकिन ऐसा है मैं बेटे के साथ जाती हूँ तो मेरे को कुछ चीज़ें कवर हो पाती हैं, कुछ नहीं भी हो पाती, लेकिन मुझे लगता है कि जाने से कुछ तो हो रहा है, कि कुछ जो छूट रहा है या कहीं से कुछ, जैसे दीदी बता रही हैं, दीदी से कुछ पूछना है मेरे को या कुछ बात करनी है इस डिस्कशन पे, तो हो पा रही है। होनी चाहिए दीदी गोष्ठी, क्योंकि दिन भर की चर्चा और कुछ अपने मन में प्रश्न रहते हैं वो पूरा हो जाता है।
भाभी जी, मैं गोष्ठी में तो नहीं आ रही हूँ, लेकिन उसकी उपलब्धि मेरे को अगले दिन दिखती है जब सब भाई बहन गोष्ठी में जो क्वेश्चन लेके आते हैं जहाँ पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो ऐसा लग रहा है गोष्ठी ज़रूरी है। मैं नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन अभी जैसे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्लियर हो रहा है, तो पढ़ने में ज़्यादा मन लग रहा है मेरा, क्योंकि हमारे लिए 8 से 9 थोड़ा सा टाइम का भी है। अगर उसके पहले होता तो हम लोग ज़रूर करते हैं। दीदी गोष्ठी तो होना चाहिए, जैसे सब कोई अपना अपना बताते हैं कि हमें ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ये मतलब सबका एक बार रिपीट भी हो जाता है, और जिसको जो मतलब समझ में नहीं आया वो एक दूसरे को समझा भी देता है। तो मुझे लगता है गोष्ठी तो होना चाहिए, अच्छी चीज़, अच्छा ही है ये। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गोष्ठी में तो बहुत ढेर सारी चीज़ें पता लगती है कि कौन किन किन चीज़ों पर ध्यान देता है, और सबका कितना ऊंचा स्तर है, कितना मतलब कहीं हम लोग के जितना स्तर तो नहीं है। तो जैसे हम लोग के मन में काफ़ी ढेर सारे सवाल आते हैं, तो फिर पता लगता है कि सबके मन में सवाल रहते हैं, तो एक उसे वो वेटेज मिलता है, तो वो अगले दिन वो हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि गोष्ठी तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, उसमें इनफॉर्मल टॉकिंग होती है। तो जैसे 10 भी लोग होते हैं ना अध्ययन शिविरार्थी में, तो जब ऐसे बातचीत चलती है तो फॉर्मली बातचीत ज़्यादा चलती है, पर जब इनफॉर्मली चलती है तो निष्कर्ष इनफॉर्मली जब आदान प्रदान होते हैं तो उसमें और ज़्यादा चीज़ें मॉडिफाइड हो सकती है, तो वो मतलब अंदर तक और ज़्यादा घुस जाती है। तो वही गोष्ठी इनिशिएटिव उपयोगी रहती है, लेकिन हम दोनों ही अभी नहीं कर पा रहे हैं। एक तो समय भी है और कुछ स्थितियोंवश नहीं कर पाए, लेकिन उपयोगी तो है निश्चित ही। सभी को नमस्ते। हमारा तो यहाँ उपस्थिति नहीं हो पाती गोष्ठी के समय में, तो अभी तक का जो अभ्यास हो पाता था वो यहाँ के समझने के आधार पे ही हो पाता था। तो अभी 2 दिन से ऐसा मन बना कि अब हम दोनों ही खाली करते हैं, तो श्रीमती जी ने 6 महीने का किया हुआ है, तो अब हम उनको भी बैठा देते हैं साथ में, और बड़ी भाभी जी को भी बैठा देते हैं, ताकि हम चारों मिल के हम जहाँ डाउट होता है तो हम लोग उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। बाकी जो रीडिंग होती है तो साथ में जो चीज़ थोड़ा बहुत नहीं समझ में आता है तो वो उनसे भी क्लियर करती है। तो इस तरीके से गोष्ठी का एक लगा कि नहीं हमें भी ज़रूरत है, तो हमने परिवार में उसको ये किया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे रहती कि हम समझे कुछ रहते हैं और वो उसी चीज़ को मानने के आधार पे रहते हैं, तो जब वहाँ हम बात रखते हैं तो वो बोलते कि ऐसा नहीं है ऐसा है, तो लगता है कि ये सार्थक है हमारे लिए भी। आपका तो परिवार ही पूरा गोष्ठी का एक समूह है। दीदी मेरे हिसाब से भी गोष्ठी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जो पढ़ के जाते हैं और फिर जो समझ में जाता है आप तो बता देते हैं, लेकिन जो नहीं समझ में आता है वो घर में भाभी लोग से पूछ लेती हूँ, दीदी से पूछ लेती हूँ। और इससे क्या हो रहा है, हमारे फैमिली में 2-3 दिन से बैठ रहे हैं हम लोग, तो एक संवाद भी हो रहा है फैमिली में, परस्परता में आपस में हम लोग बात भी करते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ जीवन में जीने से भी उसको जोड़ पाते हैं। गोष्ठी इम्पॉर्टेंट लगती है, जैसे हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट से समझ जाते हैं, तो वो जब हम व्यक्त करते हैं, जैसे हम 4 लोग अपनी जो भी आज दिन भर में हम समझे जब बताते हैं, तो कोई और बताते रहते तो एक और पॉइंट भी मिलता है, अच्छा हाँ ये भी तो है। और फिर वो क्वेश्चंस भी जो रेज़ होते हैं तो वो डिफरेंट पॉइंट्स से रेज़ होते हैं, तो फिर अगर हम समझा पाते हैं तो उसकी भी एक ना अलग खुशी होती है कि हाँ ये समझ में आया है, मतलब सही समझें, क्योंकि दूसरा उसको स्वीकार कर रहा है कि हाँ ठीक है ये, तो उससे भी हेल्प होता है। क्वेश्चंस भी फिर डिफरेंट एंगल से पता चलता है, तो उसकी भी एक अलग वो ना इम्पोर्टेंस बन जाती है कि हाँ चलो इस पॉइंट से भी सोच सकते हैं, इस पॉइंट से भी सोच सकते हैं, तो एक डायमेंशंस बढ़ जाते हैं फिर सोचने के, तो इम्पोर्टेंट तो है। बढ़िया, ये तो एक तरफा है। सभी को आवश्यकता लग रही है ना। आकाश भैया। मैं वही शेयर करूंगा जो मैं सुबह महेश भैया ने ये क्वेश्चन हम लोग के नाश्ते में रेज़ किया था, तो हम लोग उसके प्रोसेस को देख रहे थे कि क्या क्या होना चाहिए, तो जो हम दोनों की स्वीकृति बनी मैं उसको ही शेयर कर देता हूँ। तो हम लोगों ने ये निकाला कि एक तो रिवीजन होना चाहिए कि दिन भर में क्या अच्छा लगा, इसके लिए एक समय होना चाहिए कि भाई किसको किसको क्या क्या अच्छा लगा, क्या समझ में आया, मतलब अच्छा लगा मतलब क्या क्या समझ में आया। दूसरा फिर होना चाहिए कि अपनी चेकिंग को जो अपन जो समझे हैं उसको उस अंडरस्टैंडिंग को चेक करने का भी एक वहाँ पर स्कोप होना चाहिए कि मैं जो समझाऊँ सही समझाऊँ कि नहीं समझाऊँ।
कोई मतलब इसका कोई दूसरा एंगल तो नहीं ले लिया हूँ, या किसी एक चीज़ को कोई और डिफरेंट एंगल से तो नहीं समझ सकते, इसकी भी बात होनी चाहिए। और फिर जैसे एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी होना चाहिए कि जो मतलब क्वेश्चन यहाँ तक पहुँचे अगले दिन के लिए, उसमें एक बेसिक फिल्ट्रेशन का भी प्रोसेस हो जाए कि भाई हाँ ये हो गया है, ये इस गोष्ठी में हो गया है, अब इसको ऐसा समझ सकते हैं, ये प्रबोधक लग ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा एक फिल्ट्रेशन का भी प्रोसेस हो जाए, ये 3-4 चीज़ें हो जाएंगी तो ठीक हो जाएगा। गोष्ठी तो सबको ही चाहिए, बस कोई कहीं अटका है, कोई कहीं अटका है। बहुत बढ़िया है ना, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब हम सब बस यही चाह रहे थे कि आप लोग की प्रसन्नता बनी रहे, है ना। मतलब जिस भी चीज़ में आपकी स्वीकृति हो अपन वही करना चाहेंगे, क्योंकि वो जो 4 बार पढ़ने वाला है वो एक टारगेट है ना। उसके बाद अकेले में कौन कौन पढ़ता है कि सब हर समय साथ में ही पढ़ते हैं, अकेले कौन कौन एक बार रीडिंग करता है। तो ये जो कुछ चीज़ें ना जो महत्वपूर्ण है ना, कि मतलब एक बार सामूहिक रूप से रीडिंग करना, एक बार आप आवश्यकता पड़ने पे सहयोग के साथ, और एक बार अकेले भी हम रीडिंग कर पाए। तो अगर आप सबकी आवश्यकता दिख रही है तो वो चीज़ कंटिन्यू हो ही सकती है ना, कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें हम सब जो सोच रहे थे, भैया लोग भी रखेंगे अपनी बात, मतलब हम लोग बस ये सोच रहे थे कि 6 महीने का समय है ना, तो आप लोग को ऐसे करना पड़ रहा है वाला भाग नहीं आना चाहिए, है ना। तो आप लोग उस चीज़ के लिए फ्री हो। वो जो गोष्ठी वाला भाग है ना, मतलब जैसे आपने कहा कि भाई मेरे को अकेले में पचाने की थोड़ी समय चाहिए मेरे को, तो मैं 3 दिन से गोष्ठी में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मतलब कुछ चीज़ों में कहीं कोई दबाव न बनने लग जाए, तो दबाव मुक्त होके हम अध्ययन कर पाए। तो इस बात का बस ये प्रयोजन था हम लोग को, ये बात रखने का, कि कहीं कि ये ना हो जाए कि यहाँ ये नियम है और हमको करना ही पड़ेगा। तो खूब अगर आवश्यकता लग रही है तो एक्चुअल में आप लोग आपस में बैठ रहे हो, यही बात है ना। और ये जो बात है ना, उससे बस थोड़ा सा कि ये तो है ही कि अगर कोई बैठा रहता है तो हमको नहीं समझ में आता है तो कोई हमको क्लियर कर देता है, तो हमको लगता है वो हो गया। पर बस उसमें मैं ध्यान दिलाना चाह रही हूँ कि कोशिश करेंगे कि हम खुद से ही समझने की कोशिश करेंगे, है ना। खुद से ही समझने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो होल्ड पे रखेंगे अभी उस बात को, वो आगे समझ में आ जाएगा। तो जो 6 महीने के अध्ययन शिविर का प्रयोजन है वो ये है कि मेरे को ही अपने आप में जीवन क्रियाओं को खोलने का अभ्यास हो जाए। उसको और कुछ देर नहीं है तो आगे की बुक में आ जाएगा, है ना। और नहीं तो 3 जब दर्शन पूरे होंगे तब कुछ ऐसी बात हो जाएगी। तो अपना बस एक प्रयोजन हमको क्लियर रहे कि हर समय हम पूछ के ही समझेंगे, यहाँ अपने को नहीं पहुँचना है। इस 6 महीने के आखिरी आते तक हम भी समझ सकते हैं, तो स्वयं में विश्वास के ऊपर अपने को आना है कि हाँ मैं भी समझ सकता हूँ। प्रेरणा तो लेना ही है ना, लेकिन एक जगह अपने आप को स्थापित भी करना है। तो इस बात पर हम ध्यान दे पाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। और दूसरी जो बात भैया जी ने कही वो मेरे को भी वो सही लगती है कि जैसे एक बार आप लोग रीडिंग किए, है ना, अब उसको ना आप लोग पहले अपने आप में समझो, ठीक है ना। पहले अपने आप में समझो, फिर आपस में डिस्कशन करो, और फिर उसमें यदि कुछ बचता है तो वो प्रबोधक तक आए, है ना। और यदि ऐसा लगता है कि भाई जो समझे वो भी बताना है, तो क्योंकि अपने पास है ये समय, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि सबके अंदर वो अभी प्रतिभा हो, तो हम सबका ध्यान रखते हुए ये भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे अंदर ना निष्कर्ष निकल जाए। तो जो लोग कर सकते हैं वैसा भी करें, ऐसा भी, तो वो भी ठीक बात है कि पहले खुद से समझने की कोशिश करेंगे और फिर वो चीज़ प्रबोधक तक आएगी। तो ये भी मतलब सही चल रहा है। पर ये जो जितने भी वो आए हैं, है ना, और जैसे आपने कहा कि भाई बुक केंद्र में रहे, है ना, गोष्ठी में और चर्चा होने लगती है तो बुक केंद्र में रहे। तो ये भी आप लोग मिल के निर्णय कर सकते हो कि भाई हमको बुक केंद्र में रख के चर्चा करनी है कि हमको कुछ और भी चर्चा करने का मन है। क्योंकि जैसे छोटे छोटे हमारे
जीने की चीज़ें जुड़ी रहती है बात से, तो हमको लगता है ये बात मैं शेयर करूं, ये बात मैं शेयर करूं। तो मेरे को लगता है हर ग्रुप ये निश्चित कर सकता है कि भाई कौन है जो बुक को केंद्र में रख के ही बात करना चाहता है, अभी अपने आप को नहीं जोड़ना चाहता है या दूसरों के किसी एक्सपीरियंस को नहीं जोड़ना चाहता है, और कुछ ये सोचते हैं कि नहीं हमको अभी आपस में भी। तो मतलब हर चीज़ में ना किसमें सब सहज है वैसा निर्णय ले सकते हैं। तो ऐसा एक वो निकल के आ रहा है। बाकी संकेत भैया, बालमुकुंद भैया, चंद्रशेखर भैया, अब आप लोग इसमें जैसा भी डिज़ाइन निकल के आता है जोड़ दो। नहीं, जैसे सभी साथियों ने तो अपनी बातें रख दी हैं, और मुझे लगता है कि अभी जो गोष्ठी चल रही है और जो पूरा टाइम टेबल सेट हुआ है उसमें हम लोग को तो काफ़ी संतोषजनक लगता है, क्योंकि सुबह जो क्लास होती है सवेरे वाली और फिर दोपहर को जो पठन होता है उसको लेकर हम शाम को चर्चा करते हैं कि आज आपने क्या पाया। तो वो गोष्ठी का फॉर्मेट ही ऐसा है कि आज की उपलब्धि क्या रही, तो उसमें अधिकांश साथी अपनी बात रख देते हैं और जो प्रश्न है उसको अगले दिन के लिए अपन रोक देते हैं कि आप प्रबोधक जी से प्रश्न करना। तो मुझे लगता है ये फॉर्मेट तो ठीक चल रहा है ना। एक बात जो भैया ने कही वो बात एकदम सही है कि दबाव किसी के ऊपर ना रहे। अगर आपको लगता है कि गोष्ठी में आने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा है और आपको अध्ययन ज़्यादा करने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल उसको फ्री स्टाइल ही रखा जाए। यानी बिल्कुल भी दबाव वाली बात नहीं है कि आपको आना ही है, लेकिन अगर आपको लगता है उपयोगी है तो ज़रूर आएँ। और दूसरी बात, ऐसा भी नहीं है कि आप स्वच्छंद हो गए कि गोष्ठी में आने से मना कर दिए हैं या गोष्ठी में आने के लिए ऑप्शन दे दिए कि ना आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि अध्ययन को छोड़ के अपन कुछ मोबाइल में लगकर कुछ करें। यानी हमारा आग्रह है कि जो दीदी करें वही कि अध्ययन में पूरा समय लगा के रखें। बहुतों की हैबिट होती है ना कि स्व अध्ययन करने की, स्व पठन करने की ज़्यादा अच्छी रहती है, तो पसंद करते हैं, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन हमारा आग्रह है कि यानी ऐसा मैसेज भी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि गोष्ठी में आना ज़रूरी नहीं, तब हम नहीं जाएंगे आज से यानी ऐसा मैसेज न जाए, बस मैं कह रहा था और कुछ नहीं। तो अध्ययन हमारा जारी रहे, ये प्रमुखता है। ये 6 महीने आपकी ज़िंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपने जो समय निकाला है उसके एक एक मिनट का उपयोग अगर आप कर पाएंगे तो आगे का समय आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ये तय है। नहीं तो कई बार हमने ऐसा कुछ साथियों को देखा है पूर्व में जो 6 महीने का समय निकाल कर गए और बाद में उनको थोड़ा सा अफसोस हुआ कि हमने अपने समय का पूरा उपयोग नहीं कर पाए। तो वही स्थिति किसी के साथ न हो, यह हमारी अपेक्षा है बस। एक बात है, अव्यवस्था नहीं हो, नहीं भी करना है तो अव्यवस्था के अंतर्गत। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि सभी लोगों को अभी तक मतलब तृप्ति मिल रही है, और आगे भी जिसको जहाँ पर भी जैसा लगता है वो हमेशा ही रख सकते हैं अपनी बात। तो पूरा दबाव मुक्त होकर प्रसन्न चित्त के जो अनिता दीदी बोल रही है उस तरह से अपन को चलना है। तो किसी को भी किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं लेना है, किसी भी तरह की परेशानी हो एकदम टाइमली रख दें और अपन उसको मतलब ठीक से चलेंगे। इस तरह के मूल्यांकन अपन लोग टाइम टाइम पर करते ही रहेंगे कि सब ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, और जितना प्रोएक्टिव अपन रहेंगे मतलब पहले से ही कर लेंगे उतना, क्योंकि काफ़ी कीमती टाइम है 6 महीना और ये अच्छे से चले उसकी दिशा में बढ़िया है अभी तक। ठीक है, ठीक है। तो इसमें ना फिर जो एक बात आई थी, जैसे जो भैया जी ने कही थी कि जो गोष्ठी में अगर हो गया है तो उसको ना, तो मेरे को लगता है इसमें भी ना सबकी जैसी इच्छा हो। कई बार ऐसा होता है कि क्रॉस चेक करने के लिए अपने आप को सही है कि नहीं, तो मेरे को लगता है कि ये एक सहयोग के लिए जब एक प्रबोधक है ही तो हो सकता है उनसे कुछ और मिल जाए, तो वो भी डिज़ाइन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस अपना जो मेन हम लोग जो अपना प्रयोजन बताना चाह रहे हैं, अभ्युदय संस्थान का प्रयोजन और हम सब भाई बहनों का प्रयोजन, हम सब बस ये चाहते हैं कि अध्ययन के लिए वातावरण आप लोग को मिले। वस्तु है तो हम सब बस वातावरण उपलब्ध कराना चाह रहे हैं, तो वातावरण प्रसन्नता का रहे। तो वो जो संकेत भैया कह रहे हैं कि चूँकि हमारा ऐसा अभ्यास है ना, कि कोई नियम बना देते हैं तो हम ठीक चलते हैं, जैसे उस नियम से हम बरी करते हैं वैसे ही मनमानी शुरू हो जाती है। क्योंकि ऐसा हम बहुत सारे ग्रुप में देखे हैं जहाँ जब
मतलब पिछले 2-3 साल में ऐसा कुछ हुआ भी है कि बस फिर वो घूम रहे हैं, पता चल रहा है ना। तो वो अगर गोष्ठी का टाइम है तो या तो हम समूह में चर्चा कर रहे हैं या पर फिर हम अपना अध्ययन कर रहे हैं, और बाकी टाइम अपना सबका है तो व्यवस्था बनी रहे और दबाव मुक्त प्रसन्न चित्त वातावरण रहे, ताकि आप लोग जिस प्रयोजन से आए हैं 6 महीने में वो प्रयोजन भी पूरा हो। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, ठीक है ना? बढ़िया, ठीक है, नमस्ते।